लड़नी हिम्मत राखो जो सूरा लड़िया नहीं बेज अधिकार दिलाया समाज में इतिहास पसीना लिखीजे खून लिखीजे एशिया की ठंडी हवाओं नहीं लिखीजे जो बात ध्यान रखो। जितना भी आप सब लोग अगर बैठा एक एक व्यक्ति ने मन में समाज के प्रति एक चिंगारी है। आज मैं जब आपको जन सैलाब देखूं और लाल जी जब मंच में बैठा तो मैंने भगवान श्री राम याद आवे कि जिन समय राम जी अवतार लेने धरती माते आया और 14 वर्ष के वास्ते वनवास में निकलिया तो वे भी केवट ने निषाद राज ने सबरी भीलनी ने गले लगाई और राम रो लाल भी अगर बैठो है जो कोई ने डीएनटी समुदाय ने जयपुर में लाल दिखाई। वंचित वर्ग, शोषित वर्ग, पीड़ित वर्ग जिन्हों कोई धनी नहीं है उन्हें धनी बनो और समाज की अगुवाई करो और आगे बढ़ने काम करे। मैं धन्यवाद दूं ऐसा लोगों ने और आप सब लोग भी जितनी बड़ी संख्या में आकर बैठा हो। मैं एक छोटी सी बात ने बता और हमारी बात ने पूरी करूंगा। एक बात बड़ो जंगल हो, उन जंगल में आग लगी, एक पेड़ जलतो और पेड़ माथे कुछ पक्षी बैठा और उन जंगल में कुछ रागीर उठू निकलता। एक रागीरी नजर पड़ी उन पेड़ रे माथे और उन पेड़ रे माथे कुछ पक्षी बैठा और रागीर उन पक्षियों समाध करियो कि जल रहे हैं वृक्ष, जल रहे हैं पात, तुम क्यों जलो पक्षियों जब पंख तुम्हारे पास। रागीर ने क्या कहा? रागीर ने उन पक्षियों को कहा इस जंगल में आग लगी है, पेड़ जल करके राख हो जाएगा, तुम भी इसके साथ जल जाओगे, तुम्हारे पास पंख है, तुम उड़ क्यों नहीं जाते। और जो बात मैं बता रहा हूं उस बात को गांठ बांध करके जयपुर की धरती से लेके जाना आपके काम आए। उन पक्षियों ने कहा फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात, फल खाए इस वृक्ष के, गंदे कीने पात। अब हमारा धर्म नहीं कि हम छोड़े इनका साथ। उन पक्षियों ने कहा था कि हमारा जीवन इन पेड़ों की डालियों पे निकला, जीवन भर में इन माथे बैठ और विश्राम करियो और आज जदे वो पेड़ जल रही हो तो मानो नैतिक धर्मो नहीं कहवे कि मैं इन पेड़ों साथ छोड़न जाऊं। तो बात इन समाज में लागू है। आज जो कोई समाज के वास्ते उन्हें पेड़ री भांति चलने वास्ते तैयार खड़ा है, मानो कभी साथ छोड़न मत जाजो, बाकी थारा अधिकार लड़ाई कोई लड़ने पाचो पैदा नहीं लेना। थाने कहीं एक आने तौर ठेठ उतार में भरियोड़ी है, जीवतारी पूजा नहीं करियो, घिया पचते पूजा करो। घिया पच को फलाणो आदमी बड़ो कणको, फलाणो आदमी समाज रे वास्ते बड़ो जोगो हो। अरे भाई एड़ा जोगा वैजिका ने समय में तो समझ लो तो थानी दशा उधर जा, लेकिन ते समझो कोनी। जागो तभी सवेरा है, समय अबे कोई ज्यादा देर नहीं हुई है, अबे जग जाओ। आपरा अधिकार आपरा हक री लड़ाई रे वास्ते सीनो ठोकन खड़ा हो जाओ। कोई सरकार री, कोई नेता री, कोई मंत्री री हिम्मत नहीं है कि थाने कोई आंख उठा दे। छोड़ दो हम सब लोगों ने जो थाना हितैषी नहीं है, छोड़ दो वाने लोगों ने जो थाना हक और अधिकार रे वास्ते थानकनु वोट तो लेवे, थानकनु थाना अधिकार तो लेवे, लेकिन थारो जो अधिकार है वो थाने पाचो नहीं देवे तो क्यों लारे फिरो, कई पड़ियो है। एक शक्ति बना और ताकत रे साथे खड़ा है जाओ। मैं आपने भरोसा देऊं क्योंकि मैंने ध्यान है, मैं विधानसभा चुनाव लड़ियो और मैंने ध्यान है कि किन प्रकार की समस्याओं आया करे। बहुत सारा लोग छोटी छोटी बातों भ्रमित रह जावे, बहुत सारा लोगों ने बहुत सारा संकटों गुजरना पड़े, लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत के साथ खड़े रहियो और एक एक व्यक्ति की चिंता करी, बानी चिंता करी, जो हमेशा थानी चिंता करे, बानी चिंता करन खड़ो रहियो, वो व्यक्ति हमेशा अटल और सत्य के साथ खड़ो रहे थानी लड़ाई लड़ी और ऐसा लोगों ने मजबूत करने की आवश्यकता है। मैं आप सब लोगों ने निवेदन करूं, इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग बैठा,
जोधपुर रे महीने भी इतिहास रचियो, जोधपुर रे महीने महाकुंभ दियो, महाकुंभ तो अनुशासन दियो कि आप सब लोगों की पहचान ऊपर तक की कि वास्तव में इन्हें धरती रे माते आरो एक अनुशासन संयुक्त समाज है जो इन्हें वास्तव में वेशभूषा और जिन्हों अनुशासन बड़ो अनुभव है। और आज जयपुरी धरती रे माते भी वो संदेश देने वास्ते आया। और मैं आप सब लोगों ने बता दूं, जितना भी अधिकारी इन परिसरों में खड़ा है, जितना भी अटे सरकार रा आला अधिकारी अटे खड़ा है, मैंने भी निवेदन करो कि इतना लोग जो को है ये सरकार में जो को एशिया में बैठा बन पिठाउन वाला मूल लोग यही जो को आज टायोड़ा है। और ये लोग सुबह सुवट बैठा है, कल रात सुवट बैठा है। मैंने ध्यान नहीं है कि सरकार साथ कई वार्ता चलती वेला, लाल सिंह जी और पूरी डीएनटी समाज आप बात आपने बार बतावेला, लेकिन समय रहते मैं कोई इन वास्ते को नहीं आया कि माने बटे बोलनो है, सेल्फी लेनी है, इंस्टाग्राम में तो वीडियो चाटना, इन वास्ते को नहीं आया। मैं जिन काम वास्ते आया वो काम थाने करना पड़ी, और नहीं करोला तो दूसरी चाबी भी मार्केट में है। अन्य चाबी है वो तो जयपुर है। दिल्ली कूच करनी भी यदि समय आवे तो कोई पीछे नहीं हटोला भी, कोई पीछे नहीं हटोला भी। आ सरकार बड़ी संवेदनशील है। मने पूर्ण भरोसा है कि आपे जिन मांगा रे वास्ते आते बैठा हा, जल्द ही अपने उनो परिणाम पॉजिटिव आवेला। और यदि अपने हल्का में ले लिया तो आ वही पगड़ी है और वही डीएनटी समुदाय है जब सड़का माते निकले तो पानी सबरी गर्मी ढीली रहे तो वही है तो सब बैठा जो को वेज लोग इन बात रो ध्यान रख जो समय रो अभाव है। और यदि आवश्यकता पड़ी अपने सब लोग अटेज बैठा हाँ, यदि आवश्यकता पड़ी तो जयपुर की सड़का ने भी लाल करो और अपन सब लोग हक लेने वास्ते जावाला। और पुलिस प्रशासन और आला अधिकारी आप यदि दंडो सरकार रो यदि दंडो अन्याय के खिलाफ चले, सरकार रो यदि दंडो वंचित रे हक और न्याय री लड़ाई रे वास्ते चले तो आप इन्हें डीएनटी समुदाय ने इन्हों हक दे दीजो। और नितर इन सड़का माते मैं आप सब लोगों के बीच में निवेदन करूं कि सरकार लालो ने निवेदन मैं देगा कि थोड़ो प्रयास तो मैं करा, इन्हें यज्ञों में मैं भी आहुति देवा। ये जाल जी आपने बीच में बैठा है, शरीर कितना % है, आने देखन भी एक प्रेरणा ले लो कि बाजू जो को बाजू वाले महीने कि तो भी बल है, लेकिन मैंने समाज के प्रति कुछ करना रही उत्साह नहीं है तो वो बल बेकार है। वो जवानी किस काम की जो समाज और राष्ट्र के लिए काम नहीं आई, वो जवानी भगत सिंह ने मात्र 23 साल की उम्र में इस देश की माटी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगा लिया। आज इतिहास में उन लोगों को याद किया जाता है। ये आपकी जो जवानी है ना, नशे में पड़े रहते हो, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे लगे रहते हो, इसको थोड़ा कम करो। धरातल पर आकर के हाँ मैं समझता हूं कि सारी चीजें आवश्यक है, लेकिन अनग्रल बातें सोशल मीडिया से छोड़ दीजिए और वास्तविक बात जो आपको समाज के लिए करनी है वो धरातल पर आकर के कीजिए। समाज का बहुत बड़ा विकास होगा, समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। मुझे आप सब लोगों ने इतने धैर्यपूर्वक सुना, आप सबका खूब खूब साधुवाद। श्रीनाथ जी आप सब लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशहाली लाए और मैं इस जयपुर की धरती से आप सब लोगों को इस बात को कह करके जाऊंगा, जब भी जैसी भी आवश्यकता पड़ेगी हम आप सबके साथ में दीवार बनकर के लाल जी खड़े रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। मैं पिछले 3-4 दिन से जोधपुर था, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, लेकिन वहां से सीधा चल करके मैंने कहा कोच शरीर तो कल ठीक हो जाएगा, इसका करना क्या है, लेकिन आज यहाँ महती आवश्यकता है, वहां जाना जरूरी रहेगा। इसलिए आप और हम सब लोग यहाँ चल करके आए। मैं पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद दूंगा और संपूर्ण डीएनटी समाज को
लालजी, झालजी और उनकी पूरी भाई रतननाथ जी, कपूर जी, जितने भी लोग यहाँ लगे हुए हैं, उन सब लोगों में एक नया उत्साह है, नया जोश है। आपने कभी सड़कों पर आंदोलन होते हुए 70 सालों में देखा? आपके हक के लिए किसी ने आंदोलन किया? नहीं किया। और मैं धन्यवाद दूंगा कि पिछले 1-2 साल में जितने भी आंदोलन हुए उनमें सफलता हासिल की। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और आगे भी ये जब तक मजबूत है तब तक आप खड़े हो, और आप जिस दिन खड़े नहीं रहे इनकी मजबूती गायब हो जाएगी। ये ध्यान रखना, मजबूत रहना, एकदम मजबूती के साथ में लड़ना, कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ना। कहीं भी आवश्यकता पड़े पीछे मत हटना। अरे कहीं ये जवानी, ये शरीर इस राष्ट्र और समाज के लिए यदि आहूत हो तो अपना इस जीवन को भी सस्ता मान लेना। क्योंकि भगत सिंह की माता जी के आखिरी अंतिम शब्द थे। किसी ने पूछा था कि भगत सिंह को आपने जन्म दिया, जब आज वो फांसी के फंदे पर बलिदान होने जा रहा है, तब आपके मन में क्या बीत रही होगी? आपकी कोख से उसने जन्म लिया, आप तो उसकी मां है। बंधुओं, वो भारत की मां थी, उसकी आंख में आंसू आए। किसी ने सोचा होगा कि वो बेटे के लिए रोई होगी, लेकिन नहीं, उससे विपरीत हुआ। और उस मां ने कहा कि इस जन्म में तो क्या, 7 जन्म में भी मेरी कोख से ऐसे भगत सिंह जन्म ले तो मैं हंसते हंसते बलिदान कर दूंगी। इस बात का ध्यान रखना और समाज के लिए लड़ मिटना, ये इतिहास में तुम्हें लिखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दोनों मुट्ठियां बांध करके मैं आपसे निवेदन करूंगा, अनुशासन में रहना है। कानून को कोई हाथ में नहीं लेगा। अनुशासन में रहते हुए ये हमारी पहचान है। इस पहचान को कायम रखते हुए अनुशासन तरीके से निकलेंगे। जैसे भी वार्ता होगी सब मिल करके करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो सारी जगह कूच करेंगे, मगर अपने धैर्य की परीक्षा को कभी टूटने मत देना। धैर्य रखना, हिम्मत रखना, आज नहीं तो कल हम जरूर सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ दोनों मुट्ठियां बांध करके बोलेंगे, बोले सतगुरुदेव की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, शिव शंकर भोलेनाथ की, शिव शंकर भोलेनाथ की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की।